मॉर्निंग। आज 18 जुलाई की जो क्लास हो रही है ये थर्ड क्लास है, इसका ये सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। जो पहला पार्ट था उसमें हमने हिमालय करवाया था। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे हम पढ़ते हैं ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर हिमालय पर्वत में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं ये, और बर्फ़ की एक मोटी परत होती है, ठीक है, जो कभी पिघलती नहीं है। हमेशा बर्फ़ से ये जो हिमालय का उत्तरी भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, वो हमेशा बर्फ़ से आच्छादित रहता है। वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर है, मतलब कि बर्फ़ की शिलाएं हैं। बर्फ़ की शिलाओं को ग्लेशियर कहते हैं। और जो नदियाँ होती हैं हमारे, जैसे जो नदियाँ हैं वो इन्हीं ग्लेशियर से, जो ग्लेशियर कुछ पिघलते हैं, ये नदियाँ उन्हीं से निकलती है, ग्लेशियर से। जैसे गंगा नदी है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा एक सबसे ऊंचाई पर ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन। ये जो ग्लेशियर है भारत का, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है हिमालय में। और इसकी एक ये भी विशेषता है, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, ठीक है, तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है भारत में, और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल या युद्ध क्षेत्र है ये ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या काम होता है? इनसे नदियाँ निकलती है, ठीक, गंगा नदी होगी, यमुना नदी, जो भी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, वो सारी ग्लेशियर से ही निकलती है। तो इसमें थोड़ा सा हिमालय का ग्लेशियर बताना रह गया था। अब अपने लेंगे उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। जो उत्तर भारत है हमारा, उसका जो विशाल मैदान है उस वो लेते हैं। उत्तर का मैदान। अब देखिए उत्तर का मैदान, ये देखते हैं मैप में, देखते हैं पहले इसकी उत्पत्ति भी बताऊंगा कि इस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं एक बार कि ये जो उत्तर का मैदान है कहाँ कहाँ कैसे फैला है। अब ये जो मैदान है, ये देखो अपने पंजाब से ले हरियाणा, ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, जैसे पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान, ठीक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिमी बंगाल, और ये असम। ये इन क्षेत्रों में ये उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है इस तरीके से, ये असम का ये मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान, ये मैदान, ठीक, उत्तर का विशाल मैदान। अब देखो लोकेशन एक बार बता देता हूँ। उत्तरी
पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। ये है इलाका या क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पठार के दक्षिण में, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान, ये इसकी लोकेशन है। अब अपने देखते हैं इस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कल हिमालय की उत्पत्ति बताई थी कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो आज अपने देखते हैं जो उत्तर का विशाल मैदान है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। हिमालय, उत्तर का मैदान, ये सभी आपस में रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया था ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। एक और कौन सी प्लेट थी? यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, ठीक है। तो ये क्या आपस में टकराई, ठीक है। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को लेते हैं। ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और ये है यूरोपियन प्लेट। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ये आपस में टकराती है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे धंस जाती है, ठीक है, नीचे धंस जाती है। और यहाँ जो तैतीय सागर होता है यहाँ, ठीक है, जो गर्त होता है उसके द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, वलित पर्वत, ठीक है। पहले क्या बनता है? ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। फिर ये स्थान क्या रिक्त रह जाता है? यही है उत्तर का मैदान, ठीक है। ये है उत्तर का मैदान। ये एक गर्त हो जाता है, एक खड्डा हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हिमालय से, ये हिमालय है, यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो यहाँ अवसाद इकट्ठा करती है। क्या करती है? अवसाद पता है क्या होता है? मिट्टी, रेत के कण, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, उनको यहाँ लाती है ये नदियाँ। यहाँ लाकर इस खड्डे को ये समतल कर देती है, ठीक है। और तो आज ये अपने वर्तमान रूप में समतल एक मैदान का निर्माण इस तरीके से होता है। अब इसमें देखो थोड़ा और बताता हूँ मैं। जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है ना, ये होती है भारी प्लेट, ठीक है, ये होती है भारी प्लेट। और यूरोपियन जो प्लेट होती है वो होती है हल्की प्लेट। जब भारी और हल्की प्लेट आपस में टकराती है तो भारी प्लेट ही नीचे धंसती है, ठीक है, हल्की प्लेट है वो ऊपर रहती है, ठीक है। और ये चीज़ इस तरीके से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ किसी को दिक्कत हो और वापस बताना हो, कुछ भी करना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। अब इसका लेते हैं अपने उत्तर के मैदान का विवर्गीकरण लेते हैं। यह तो आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इसके अलावा ये देखो एक और चीज़ बता देता हूँ। ये है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, ये है पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ भी मैदान है, ठीक, उसको कहते हैं पूर्व का तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, ये इसका नाम। और इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये भी इसी का ही हिस्सा है। जैसे मैंने कल कहा था ना, भारत के क्षेत्रफल के 43% पर मैदान फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया और उसके पूर्व का मैदान और पश्चिम का मैदान मिलाकर 43% होता है, ठीक है। लेकिन इनका अपने जो अध्ययन है वो बाद में करेंगे, पहले अपने उत्तर का कर रहे हैं, उत्तर का मैदान, ठीक है।
उत्तर का मैदान, ये देखो आप, जो ये उत्तर का मैदान है, यह है विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। और एक और इसकी विशेषता यह है कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है, सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है भारत का, वो उत्तर के मैदान में ही पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, कौन सा राज्य है, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और ये इसी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा ये जो मैदान है, ये उपजाऊ कैसे है इतना, यहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष जलोढ़ मृदा का निक्षेप होता है। ठीक है, अब जैसे क्या चल रहा है, मानसून काल चल रहा है। ठीक है, अब नदियों में क्या आएगी, बाढ़ आएगी। नदियों में बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी काफी दूर तक फैल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो क्या करती है नदियाँ, ये जलोढ़ मिट्टी है, दूर तक फैल जाती है। तो इसमें किसान फिर अपनी फसल उगाते हैं, और मुख्य रूप से चावल और गेहूं की फसल यहाँ मुख्य रूप से उगाई जाती है। और इसके अलावा गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है। और इस फसल के अंदर मतलब कि खाद वगैरह का उपयोग भी नहीं किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है ये। और प्रतिवर्ष नई फसल मतलब कि नई मृदा यहाँ आती है नदियों द्वारा रही। और उसके अलावा अब इसकी मैदान की लंबाई कितनी है, इस मैदान की लंबाई है 2400 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, अब आकृति, इसकी आकृति है धनुष के आकार की, धनुषाकार। ठीक है, धनुषाकार यानी धनुष के आकार की इसकी आकृति है, ये इसकी लंबाई है। इसकी अगर लोकेशन पूछे तो वो मैंने बता दिया है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में। ठीक है, इसकी लोकेशन ये यानी ये इसके बीच में क्या हो गया, अब ये उत्तर का ये मैदान हो गया, मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, और राजस्थान में भी है। राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान का पश्चिमी भाग। ठीक है, प्लस ये उत्तरी भाग, ये राजस्थान का भी इसी मैदान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो उत्तर का मैदान है, इसका कुछ भाग रह गया है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और आप सारे वीडियो देख भी रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।